हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप सभी के साथ फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में फोर्थ राउंड काउंसलिंग का आगाज हो चुका है। आप सभी को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली अपडेट हो चुका है और आप सभी को जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी क्या शो कर रहा है आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो आप सभी के फोर्थ राउंड काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होने वाला है, इस वीडियो के अंदर आप सभी को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, कितने रैंक तक एडमिशन होने वाला है, क्या आप सभी ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में गलतियां कर दिए हैं तो उसकी भरपाई फोर्थ राउंड में हो जाएगी, क्या उस तरह की सीट आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट करवाया, तो किन्होंने 3250 नहीं जमा किया, तो किन्होंने एडमिशन फीस नहीं जमा किया, इसकी वजह से उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। अब उन्हें फोर्थ राउंड में फिर से मौका मिल रहा है और उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो सबसे बड़ा डाउट आप सभी का सॉल्व करते हैं कि काउंसलिंग आखिर कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी और चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी अब मैंने अगर गलती कर दिया है तो उस गलती को मैं दोबारा ना दोहराऊं, उसके लिए मैं फटाक से आपको दिखा देता हूं ऑनलाइन स्पेशल काउंसलिंग शेड्यूल 2023। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले, दूसरे, तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो मेन काउंसलिंग के अंदर आती है, लेकिन उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ ये स्पेशल काउंसलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये स्पेशल काउंसलिंग में आपको कई सारे नए रूल्स को फॉलो करना होता है। क्या है स्पेशल काउंसलिंग के नए रूल्स, उसको देखिए। पहले तो देखिएगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और अदर देन उत्तर प्रदेश दोनों कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, तो आप सभी के सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अदर देन जो हैं स्टूडेंट्स उन्हीं को सीट मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अदर देन उत्तर प्रदेश का अलग कोटा होता है जिनको उस कोटा के आधार पर सीट प्रोवाइड की जाती है। तो आप उत्तर प्रदेश वालों के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा से जीकअप में जो भी गलतियां होती हैं उसकी भरपाई फोर्थ राउंड काउंसलिंग में ही होती है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम देखेंगे फोर्थ राउंड चॉइस फिलिंग कब से होगी, तो वो आपकी 5 तारीख से स्टार्ट होगी और 6 तारीख तक चलेगी, यानी सिर्फ 2 दिन आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। किसके लिए? न्यू कैंडिडेट यानी अदर देन वालों के लिए और जो स्टूडेंट्स गलती कर चुके हैं उनके लिए। अगर सीट अलॉटमेंट की बात करें तो वही 7 तारीख को मान के चलिए कि शाम के 7 बजे आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और यहाँ पर टाइमिंग जो होगी वो कम मिलेगी। 2 दिन के अंदर 8 और 9 के अंदर ही आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन फ्रीज और फ्लॉट सिलेक्शन करना है और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। ठीक है, इसके अंतर्गत ही और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही इसके अंतर्गत कराना है 9 के बीच में, और यहीं पर आपको फीस भी डिपॉजिट करना है। यानी अगर मैं बात करूं फोर्थ राउंड का सब कुछ, तो 9 तारीख के पहले हो जाना है। तो अगर आप सभी को फोर्थ में कोई सीट मिलता है तो आपको 9 के पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस और मेन फीस जो कॉलेज की फीस होती है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको सबमिट कर देना है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ राउंड की शुरुआत के बारे में। तो फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग है वो 8 तारीख से शुरू होगी और 9 तारीख तक चलेगी, यानी 2 दिन चलेगी और 10 तारीख को वही मान के चलिए रात के 8 बजे तक आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और जैसे ही सीट अलॉटमेंट होगा 11 और 12 आप सभी को मौका मिलेगा किसके लिए? फीस डिपॉजिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के लिए। अब हम फोर्थ और फिफ्थ राउंड के कुछ रूल्स को देख लेते हैं। अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं 2023-24 के सत्र में नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो वो एडमिटेड सीट विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग कर सकते हैं। क्लासेज आपकी 14-15 से बिल्कुल रेगुलर शुरू हो चुकी हैं, कॉलेजों में टाइम टेबल बन चुके हैं। अब यहाँ पर नोट वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि काउंसलिंग के विशेष चक्र में पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी चरण में ही विकल्प भर सकेंगे जिस चरण में उन्होंने प्रतिक्रिया किया हो।
ठीक है। तो हर चरण में अलग अलग जो होगा ये सिस्टम है। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। मतलब जैसे आपको फर्स्ट राउंड में आपने भरा, फिर सेकंड में भी चेंज करने का ऑप्शन आ गया, थर्ड में भी आ गया, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः वर्ष 2022 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के आधार पर विकल्प का चयन करना उचित होगा। ठीक है। विशेष चक्र के चतुर्थ एवं पंचम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने राजकीय व एडेड पॉलिटेक्निक संस्थानों पर किए जाएंगे, तो आपको वहीं कराना है। विशेष काउंसिलिंग में चतुर्थ एवं पंचम चरण में केवल अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए और मुख्य काउंसिलिंग के तृतीय चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है। तो अगर आपने 3 राउंड तक कहीं भी प्रवेश ले लिया है तो आप 4th राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आगे भी एडमिशन ले सकता हूं, तो ऐसा कोई रूल आपके लिए नहीं बना हुआ है। विशेष काउंसिलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अदर देन स्टेट काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। विशेष काउंसिलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना तथा निर्धारित शुल्क को जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो आगे के सभी चरणों की काउंसिलिंग हेतु अपात्र होगा। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरे जिसमें प्रवेश के लिए इच्छुक हो। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, और अगर अब आप गलती कर देते हैं तो आगे 2023-24 के लिए बिल्कुल आप सभी अपात्र हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित तथा निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसिलिंग शुल्क 3250 तथा बचा हुआ शुल्क निर्धारित तथा अंतिम तिथि तथा समय तक पोर्टल पर जमा करें, जीकब के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम आप सभी को जो भी अपडेट हुआ है उसको देखेंगे। तो आप अगर लॉगिन करेंगे तो दिखाएंगा यहाँ पर करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस। अवेलेबल चॉइस के सामने आपको डैश देखने को मिल जाएगा, फिर फिलिंग चॉइस के सामने आपको डैश देखने को मिल जाएगा, और आपको अनफिल्ड चॉइस के सामने आपको डैश देखने को मिलेगा, और फिर चॉइस लॉकिंग स्टेटस भी आपको डैश दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी देखेंगे तो यहाँ लिखा है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 3rd राउंड तक अब तक गलतियां कर दिया है, फर्स्ट से लेकर के 3rd तक। मतलब उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, या तो 3250 नहीं जमा किया, या तो एडमिशन फीस नहीं जमा किया, उनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया गया है कि वो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग हो चुके हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के 4th राउंड स्टूडेंट्स के लिए। तो कैसी रही इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टाटा, लव यू ऑल।